हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है हमारा 2022 और 23 का, और क्वेश्चन का कोड है हमारा 5611 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का कोड है। तो आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग उन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और देखें कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से उनके क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, देखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको दो नेम रिएक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा कार्बिल-अमीन रिएक्शन और सेकंड है यहाँ पे हमारा गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस। फर्स्ट क्या है यहाँ पे कार्बिल-अमीन रिएक्शन, सेकंड है यहाँ पे गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस। और ये दोनों रिएक्शन हमारे 1 मार्क्स में पूछी गई है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कार्बिल-अमीन रिएक्शन को। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हमारी कार्बिल-अमीन रिएक्शन एंड सेकंड है यहाँ पे गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हमारी कार्बिल-अमीन रिएक्शन। तो कार्बिल-अमीन रिएक्शन और गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस, ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर इनके सॉल्यूशन को देख सकते हैं विद मैकेनिज्म। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कार्बिल-अमीन रिएक्शन। जो कार्बिल-अमीन रिएक्शन है, इसका सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जो कार्बिल-अमीन रिएक्शन है, इसका यूज हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। जिसकी स्मेल कैसी होती है, हमारी फॉल स्मेल होती है, यानी बहुत ही बदबूदार स्मेल होती है। तो इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट। ओनली प्राइमरी, चाहे वो एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो, वो दोनों यहाँ पे प्राइमरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक यहाँ पे कार्बिल-अमीन टेस्ट देते हैं। और जो सेकेंडरी और टर्सरी अमीन होते हैं, वो कार्बिल-अमीन टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ से एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये रिएक्शन क्या होती है, देखो। जब हम किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, सपोज यहाँ पे RNH2 है, जैसे हम इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है आइसोसाइनाइड RNC, जिसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl एंड H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिला, यहाँ पे हमारा मेन कंपाउंड है आइसोसाइनाइड कंपाउंड, इसी को बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये रिएक्शन क्या है, हमारी कार्बिल-अमीन रिएक्शन। जब हमने प्राइमरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक की रिएक्शन, यहाँ पे आप एरोमेटिक भी लिख सकते हो, प्राइमरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट। और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेंड होते हैं। तो आइए इसकी अब थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म, जब हम अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं एंड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो वहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है आइसोसाइनाइड, और जिसको बोलते हैं हम कार्बिल-अमीन रिएक्शन, जिसकी स्मेल कैसी होती है, जिसकी स्मेल फॉल स्मेल होती है। और इस रिएक्शन का यूज हम प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या थी, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन देखो, जब हम अमीन की रिएक्शन, चाहे वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, उसकी रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉलिक KOH, तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है आइसोसाइनाइड, या जिसको बोलते हैं हम कार्बिल-अमीन, और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेंड होता है KCl एंड 3H2O। तो ये रिएक्शन है हमारी कार्बिल-अमीन वाली रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिएक्शन उसमें पूछी गई थी गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस। सेकंड रिएक्शन कौन सी है उसमें, गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस। जो गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस है, इसका यूज भी हम प्राइमरी, एलिफेटिक अमीन के लिए यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन से हम, जो गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस है, इससे हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम थैलेमाइड की रिएक्शन अल्कोहलिज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक पोटेशियम सॉल्ट का
थैलेमाइड का पोटेशियम सॉल्ट ऑब्टेंड होता है, जैसे हम उसके रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे फिर से हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। फिर से हम उसकी रिएक्शन वहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी अमीन। तो ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। आइए अब इसकी इसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इसकी रिएक्शन क्या होती है, देखो जब हम थैलेमाइड क्या होता है, बेंजीन और उसके पास सी डबल बॉन्ड हो और इससे पोजीशन में भी सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हो गया हमारा NH। जैसे हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो यहाँ पे KOH क्या है, OH क्या है, यहाँ पे एज ए बेस वर्क कर रहा है। तो बेस को क्या चाहिए यहाँ पे, प्रोटॉन। तो यहाँ थैलेमाइड्स में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस पर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड हो। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा N पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज ना, एक मिनट, N पे आपके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम पे आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और X यहाँ पे क्या हमारा हैलोजन। तो और जो यहाँ पे जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड ऑब्टेंड हुआ ये वर्क करेगा अब यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड के R ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से हमारा हैलोजन ग्रुप रिमूव आउट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जैसे हैलोजन ग्रुप रिमूव आउट होगा तो यहाँ से हमारा K और X से रिमूव होगा और यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा N और यहाँ पे हो गया हमारा R, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा NR, ठीक। उसके बाद हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो यहाँ पे हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है। किसके प्रेजेंस में करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं हम यहाँ पे अल्कालाइन मीडियम में, यानी 2NaOH के प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ONA है, NaOH के पास क्या है, यहाँ पे NaOH के पास है एक तो हमारा ONA नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो जो हमारा H पॉजिटिव है वो तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट के पास आएगा और जो हमारा नेगेटिव पार्ट है ये इस पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ जाता है। तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है RNH2, ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमीन, प्लस यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से भी C डबल बॉन्ड हो एंड ONA। तो ये हो गया इसका बाई प्रोडक्ट। इसका मेन काम है यहाँ पे 1 डिग्री अमीन को ऑब्टेंड करना। इसका मेन काम क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन को ऑब्टेंड करना। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का यूज हम प्राइमरी एलिफैटिक अमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले थैलेमाइड की रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो वहाँ से हमको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड ऑब्टेंड होता है। उसके बाद हम उसकी रिएक्शन यहाँ पे अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं। जैसे हम उसकी रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। उसके बाद हम उसकी रिएक्शन फिर से अल्कलाइन मीडियम में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे हम उसका अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तब यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम 1 डिग्री अमीन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग स्टेट चेन। यहाँ पे हमको ग्लूकोज की रिएक्शन लिखनी थी जिसमें सभी कार्बन हमारे क्या होंगे, स्टेट चेन में होने चाहिए, यानी सभी कार्बन हमारे स्टेट चेन में होने चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इसी में, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये सभी एक क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के हैं, यानी 1+1 मार्क्स के हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमको सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि जो प्रोटीन है उसमें किस टाइप की लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, क्योंकि यहाँ पे हमको स्टेट चेन चाहिए। स्टेट चेन के लिए सबसे पहले हमको ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ओपन स्ट्रक्चर में, CHO, उसके बाद CHOOH ओपन 4 एंड CH2OH, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। जैसे हम इसकी रिएक्शन HI के साथ करते हैं और हीट करते हैं तो HI क्या होता है, HI क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे अल्कोहल होते हैं और अल्डिहाइड होते हैं उन सभी को किस में कन्वर्ट कर देता है, उन सभी को कन्वर्ट कर देता है अल्केन में, उन सभी को यह अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से क्या करेगा, जो HI है वो CHO को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 में, और उसके बाद जो यहाँ पे हमारे CHOH है यानी अल्कोहल है उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में, CH2
यहाँ पे हो गया हमारा 4, और उसके बाद जो CH2OH है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको भी अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, यानी CH3। तो ये होगी इसकी रिएक्शन। यहाँ पे देखो सभी कार्बन क्या हमारे स्टेट चेन में है, सभी कार्बन स्टेट चेन में है, तो इसको बोलते हैं हम ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जैसे हम उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं, अचाई के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमको स्टेट चेन ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रोटीन में लिंकेज रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा प्रोटीन में लिंकेज रेस्पॉन्सिबल होता है वो था हमारा पेप्टाइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज होता है, उसको बोलते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है, जब हमारे दो अमीनो एसिड कॉम्बाइन करते हैं, यानी जब हमारे दो वो अमीनो एसिड हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं, जब वो आपस में कॉम्बाइन करते हैं तो वहाँ से एक लिंकेज ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। सपोज यहाँ पे लिंकेज हो रहा है हमारा ग्लाइसिन और एलानिन के बीच, यहाँ पे हमारा लिंकेज हो रहा है। तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है हमारा आर, एक मिनट इसको मैंने रिमूव कर, तो यहाँ पे देखो जो हमारा नॉर्मल अमीन होता है, जो नॉर्मल अमीनो एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले NH2, उसके बाद CH, और यहाँ पे हो गया हमारा H एंड COOH। तो जैसे हम ये तो हमारा नॉर्मल, इसको बोलते हैं हम एनिलीन, इसको बोलते हैं हम ग्लाइसिन, इसको क्या बोलते हैं हम ग्लाइसिन। और उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं हम सपोज यहाँ पे एनिलीन। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो NH2 CH, उसके बाद COH। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करते रहेंगे, यानी यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस को ऐड करते रहेंगे, तो यहाँ पे हमको डिफरेंट अमीनो एसिड ऑब्टेंड होते हैं। तो यहाँ से सपोज हमने H को रिमूव करके यहाँ पे H को सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे CH3 ऐड किया, तो उसको बोलते हैं हम एनिलीन। ये तो हो गया हमारा एनिलीन, और फर्स्ट वाला हो गया हमारा ग्लाइसिन। फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा ग्लाइसिन। तो इसमें क्या होगा, जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कॉम्बाइन करेंगे, तो यहाँ से देखो NH2 से तो हमारा H जाएगा और COH में से हमारा OH जाता है, तो यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है, यानी एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ से हमको कंपाउंड बनेगा NH एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा NH। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH3 और COOH। तो यहाँ पे देखो जो बीच में लिंकेज ऑब्टेंड हो रही है, एमाइड वाली CONH, इसी को बोलते हैं हम एमाइड लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं हम एमाइड लिंकेज, या इसी को बोलते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। तो जो हमारा प्रोटीन है उसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है, उसमें पाया जाता है हमारा पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये तो था हमारा इसका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। इसके लिए क्या करते हैं हम दो सेम अमीनो एसिड को भी कॉम्बाइन कर सकते हैं और डिफरेंट अमीनो एसिड को भी कॉम्बाइन करेंगे, तो वहाँ पे हमको एक लिंकेज ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज। इसका लिंकेज कौन सा है यहाँ पे, एमाइड CONH वाला यहाँ पे लिंकेज हमारा प्रेजेंट है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कब है 27 फरवरी को है। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें यह आइडिया फॉर्मुलेट हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।